अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। ये एक्सरसाइज रिलेट करती है एलसीएम से और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन या फिर फैक्टर की डेफिनेशन को रीड किया है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो हम कहते हैं कि ये नंबर दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है। जिसको उसने डिवाइड किया है वो उसका क्या है, फैक्टर है। उसके बाद हमने मल्टीपल्स को पढ़ा कि अगर हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका सेकंड मल्टीपल है। इन द सेम केस अगर हम थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो उस नंबर का थर्ड मल्टीपल है। तो ये दो चीजें हम बेसिकली इस चैप्टर में मेन जो है लेके चल रहे हैं, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। फैक्टर जो एक नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और मल्टीपल जो बेसिकली 1 2 3 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। लीस्ट लीस्ट कहते हैं सबसे कम, छोटा समझ सकते हो कि सबसे छोटा, ठीक है। और कॉमन मल्टीपल उनके मल्टीपल्स में कॉमन एलिमेंट, ठीक है। दूसरे लफ्जों में आप इस तरह से समझ सकते हो कि जितने भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे, चाहे 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, जितने भी हैं उनमें से आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है जो सबके मल्टीपल में आता हो और सबसे लीस्ट हो, ठीक है। इसको हम देखेंगे प्रॉपर वे में तो फिर हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप इससे एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूं 2 और एक नंबर लेता हूं 6 और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इन दोनों का मैं एलसीएम फाइंड करूं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके मल्टीपल्स को देखूंगा। अब देखें इसका फर्स्ट मल्टीपल 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 2 होता है। फिर 2 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है, सेकंड मल्टीपल आपके पास 4 होता है। और फिर थर्ड मल्टीपल क्या होता है, वो 6 होता है। और इसका फर्स्ट मल्टीपल 6 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होता है, 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके मल्टीपल में भी 6 आता है और इसके मल्टीपल में भी 6 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला नंबर है जो बेसिकली इसके भी मल्टीपल में आ रहा है और इसके भी मल्टीपल में आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम एलसीएम कहते हैं। ऐसा नंबर जो दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा है बट सबसे छोटा है। इससे बड़े नंबर भी आएंगे जो इनकी मल्टीपल्स में आएंगे, लेकिन हमने लेना है सबसे छोटा, ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक छोटा नंबर, ठीक है, जो बाकी नंबर सारे उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं ये 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है कंप्लीट और 6 भी 6 को कंप्लीट डिवाइड करता है। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 2 और 6 दोनों जो है वो डिवाइड करें। तो यही कहानी हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो बेसिकली हमने 1.2 में सीखा था और 1.3 में भी हमने इसको अप्लाई किया था। और एक है डिवीजन मेथड, वो बेसिकली जो हमने 1.3 वाले डिवीजन मेथड किया है उससे थोड़ा सा हट किया है, लेकिन वो उससे आसान है, ऐसा समझ सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, मतलब ये हुआ कि एलसीएम क्या है, एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर का ही फाइंड किया जाता है। और वो होता क्या है ये बात करते हैं। इज अ लीस्ट नंबर, इज अ लीस्ट मैंने जिस तरह से आपको कहा कि छोटे से छोटा नंबर या कम से कम नंबर, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि छोटे से छोटा नंबर जो क्या करेगा, विच डिवाइड्स बाय ऑल द गिवन नंबर। कम से कम मतलब छोटे से छोटा नंबर क्या है, जो डिवाइड करेगा सब नंबर्स, जो बेसिकली सब नंबर्स को डिवाइड करेंगे। विच इज डिवाइड्स बाय ऑल द गिवन नंबर्स, जो सब नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब सब नंबर अगर उसको डिवाइड कर देंगे और अगर वो नंबर जो है उससे छोटा कोई नंबर नहीं है तो उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, हम एलसीएम कहते हैं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये तो मैंने जो आपको ये वाला प्रोसेस बताया है, ये वाला प्रोसेस तो एक जनरल वे है जिस तरह से हम इस चीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा साइड पे करके हम जो मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पर दूसरा जो है क्या मैंने बताया आपको, डिवीजन मेथड। ठीक है, सो इन दोनों पे हम बात करेंगे। अगर हम इस मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फाइंड इससे भी किया जा सकता है, लेकिन इसी की शॉर्ट फॉर्म बेसिकली होती है आपके पास फैक्टराइजेशन। सो आप इसी को बेस बना के चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने 8 और 18 की। ठीक है, तो 8 में क्या हो रहा है, 8 के हम फैक्टर बनाएंगे, 18 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, और फैक्टर बनाना हमने सीखा है, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि 1.2 में हमने सबसे पहले जो है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं और सबसे पहला प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 इसको डिवाइड करेगा, सो 2 4, उसके बाद फिर से 2 2 और फिर से 2 1 2। इन द सेम केस हमने बनाने हैं 18 के फैक्टर। सो 18 और ये हो गया, इसको भी 2 डिवाइड करेगा। सो ये मैंने आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि अगर एंड पे 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर आपको एंड पे मिले, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसको 2 डिवाइड करता है। तो 2 9 18, अब 2 डिवाइड नहीं करेगा, अब करेगा 3 डिवाइड, तो 3 3 एंड 3 1 3। ओके, सो हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं। 8 के जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो है 8, सॉरी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, so 2 multiplied by 2 multiplied by 2। ओके, और यहाँ पर हमने जो बनाए हैं 18 के फैक्टर, वो हमने बनाए हैं 2 multiplied by 3 multiplied by 3। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ हमारे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं और कुछ कॉमन नहीं आ रहे। एलिमेंट्स मतलब हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। जो दोनों में फैक्टर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो फैक्टर्स दोनों में आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, और इनके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर अगर हम बात करें, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, इसी कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं। इससे पिछले एक्सरसाइज में जब हमने HCF के बारे में पढ़ा था 1.3 में, तो HCF क्या था? कॉमन फैक्टर्स होता था बेसिकली, जो एक ऐसा नंबर होता था जो सब नंबर्स को डिवाइड करता था। LCM और HCF में थोड़ा सा फर्क है। LCM एक ऐसा नंबर होता है जो सारे गिवन नंबर को, सॉरी यहाँ पर HCF जो होता है वो सारे गिवन नंबर को डिवाइड करता है, बट LCM उलट करता है। LCM क्या करता है? LCM एक ऐसा नंबर होता है जिसको सारे गिवन नंबर डिवाइड करते हैं। ठीक है, HCF में वो नंबर उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिनका वो HCF है, बट LCM वाले केस में LCM जिसका हमने निकाला है वो सारे नंबर उस एक नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये है बेसिकली उनमें डिफरेंट, और कहानी सारी यही है। कॉमन फैक्टर आपने लेना है तो कॉमन फैक्टर बेसिकली HCF, इसको आप HCF भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉमन फैक्टर ही को हम HCF कहते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं? 2 2 3 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब जो हमारा LCM होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो मल्टीपल होता है उसको हम LCM कहते हैं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने कॉमन मल्टीपल भी ले लिए और जो है नॉन कॉमन मल्टीपल भी ले लिए।
सब ले लिए, सब फैक्टर आपने इकट्ठे लिख दिए, उस केस को आप कहते हैं एलसीएम, वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हम क्या लिखते हैं, एल डॉट सी डॉट एलसीएम विच इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, चलो फार्मूला लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन, और इसके लिए मैं एफ डॉट डाल रहा हूं, आप पूरा फैक्टर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, सो कॉमन फैक्टर जो दोनों में आया था वो सिर्फ 2 था, हम लिख लेंगे 2, और नॉन कॉमन फैक्टर जो हमने ये लिखे हैं, हमने कॉमन के अलावा सारे वो लिख लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा नंबर हमें देखने को मिलता है। ओके, सो 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो ये हो गया 8, 3 3s are 9। ओके, हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। ये मल्टीप्लाई आप चाहे 1 टाइम कर लें, 2 टाइम कर लें, 3 टाइम कर लें, जिस तरह से आपका दिल करता है, लेकिन इन नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है और एज ए रिजल्ट आपको एक नंबर देना है। तो 8 9s are, यहाँ पर आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8 9s are होता है 72, तो पहला नंबर 72 है जिसको हमारे दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड करें, ठीक है। सो ये दोनों नंबर जो हैं, जो सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे, मतलब जाके मिलेंगे सिंगल पॉइंट पे, वो है 72। 8 भी 72 को डिवाइड करता है और 18 भी 72 को डिवाइड करता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कवर होता है। अदरवाइज आप देखना चाहते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, तो आपके पास बुक में इसमें आंसर जो है वो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले ये 72 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो हमने काम किया है वो सही है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि कहानी हमने क्या की है। एलसीएम फाइंड करने का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो अप्लाई किया है। सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर अलग किए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर अलग किए हैं, फिर हमने उन दोनों को मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, तो वो हमें एलसीएम दे रहा है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर दे रहा है इसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, अब वो सबसे छोटा नंबर है, उससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हूं एट अ टाइम। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम 28 के फैक्टर बनाएंगे और 49 के फैक्टर बनाएंगे। तो ये हो गया भाई 28। सो 28 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एंड पे 2 8 है, तो मैंने आपको बताया था 0 2 6 4 8 ये आएगा, तो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1s are 2 and 2 4s are 8, फिर 2 से हो जाएगा तो 2 7 and 7 1। ओके, एंड हम बना देते हैं 49 के फैक्टर, जो कि 7 और 7 ही बनते हैं, वो तो आपको पता है, इसके अलावा इन्हें कोई डिवाइड नहीं करता। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 28 के फैक्टर, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 49, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। सो आप एलसीएम डायरेक्ट लिखना चाहें तब कोई इशू नहीं है, आप उसको कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर वाली कहानी करके लिखना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। आपको ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एलसीएम L.C.M, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप यहां फार्मूला लाजमी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैं F लिख रहा हूं,
तो एफ डॉट का समझ लिया ना कि मतलब क्या है, फैक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास प्लेस का इशू हो तो मैं इस तरह का सीन करता हूँ, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर है भाई 7, इसके अलावा इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं आता, तो मेरा कॉमन फैक्टर वाला जो सीन है वो यहाँ पर 7 है। बाकी रह गया नॉन कॉमन फैक्टर, तो बाकी जितने भी हैं वो सारे नॉन कॉमन में आएंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, रिमेनिंग 3 पार्ट्स थे 2 2 एंड 7, तो मैंने उसको लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 7 2s आर 14 एंड 7 2s आर 14, इस तरह से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना होता है, मेरे ख्याल में होता है 196, तो आप अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट करता हूँ, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 196 ही बनता है। ओके, सो यहाँ पर 196, अदरवाइज आप यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 करते हैं तो 4 4 16 होता है, 4 1 जार 4 एंड प्लस 1, यहाँ पर 4 4 16 जो 1 हमने वहां से लिया, तो 4 1 जार 4 एंड प्लस 1 5। ओके, फिर हम क्रॉस लगाते हैं और 4 1 जार 4 एंड 1 1, यहाँ पर देखें तो 6 4 5 9 हो जाएगा, तो 196 इसका रिजल्ट आएगा। तो आप इस चीज को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, 196। ओके, सो ये आपका एलसीएम आया है इस केस में, और अदरवाइज आप चेक करना चाहते हैं कि आपने सही किया या गलत, देख सकते हैं 196 ही इसका रिजल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। सबसे पहले हम 25 के फैक्टर बनाते हैं, तो 25 के जो फैक्टर बनेंगे वो जस्ट 5 क्रॉस 5 बनेंगे। तो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, राइट। उसके बाद आ गया 35, सो सॉरी 35, तो 35 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि ना तो इसको 2 डिवाइड करता है ना इसको 3 डिवाइड करता है, तो फिर आता है 5, सो 5 7 35, सो 7 1 जार 7। उसके बाद आ गया 45, सो 3 3 1, और यहाँ पर आपके पास 3 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 15, और सो 3 5 15 एंड फिर 3 5 15 एंड 5 1 जार 5। तो 25 के जो फैक्टर बने हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 35 के जो बने हैं वो हैं बेसिकली यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, एंड 45 के जो फैक्टर बने हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। जिस तरह से हमने पिछले पार्ट में देखा कि अगर 3 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हमें पेयर्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करना होगा, मतलब कोई से 2 को सॉल्व करना होगा और फिर उसको तीसरे के साथ हमें कंबाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं किसका, किसी 2 का, लेट्स से 25 और 35 का। सो इनमें हम देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन। 5 इधर है और इधर भी है, सो 5 तो हो गया कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन तो ऊपर से 5 और नीचे से 7, ठीक है। सो दिस वन। अब हम एलसीएम बात कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 25 35 एंड 45। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा रिजल्ट आया है और जो 45 है उसको मैच करते हैं। तो इधर सिर्फ और सिर्फ वही 5 ही मैच करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मैच करता है इन दोनों में, बाकी सारे नॉन कॉमन की फॉर्म में चले जाएंगे। सो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये एक ही कॉमन है और बाकी सारे नॉन कॉमन हैं। सो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या बनता है। आप इसको कर सकते हैं 5 3 15 और 5 3 15, इस तरह से कर सकते हैं।
15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 7। चाहे तो आप कैलकुलेटर का सारा ले लें, अदरवाइज आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। सो मैं अगर कैलकुलेटर से करूं तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये बनता है 225 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 1575। सो ये आता है 1575। अगर आप इसको बुक के साथ मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास हम कर रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4। सो 1.4 है ये नीचे। सो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 1575 जो कि हमने निकाला है। सो ये देखें फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो 1575। इससे पीछे जो हमने निकाला था 180, फिर 196 एंड 72। सो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो 15 के तो हमें पता है कि 3 और 5 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि ये बार बार वही फैक्टर बन रहे हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 5 वन जार 5। 25 के भी हमने फैक्टर बनाए हैं जो कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हैं। सो 5 और 5 वन जार 5। सो उसके बाद आ गया 65। सो 65 तो 5 करते हैं। सो 5 वन जार 5 एंड 5 3 और 13 एक प्राइम नंबर है। सो 13 वन जार 13। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 के जो बने हैं वो आपके पास हैं 15 विच इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पर 2 बार मैंने इक्वल टू लिख दिया। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 25 के जो बने हैं वो हैं बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। और 65 के जो बने हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो कोई से दो को आप पहले सॉल्व कर लें और फिर आप तीसरे को इसके साथ ज्वाइन कर लें। तो आप लिख सकते हैं LCM ऑफ कोई से दो का, लेट्स से हम 15 और 25 का ले लेते हैं। सो ये क्या आएगा, इनमें कॉमन क्या है, सिंपल सिंपल एक 5 इधर है और एक 5 इधर है। सो कॉमन है 5 और बाकी नॉन कॉमन 3 और 5। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो आपके पास ये हो गए। अब हम एलसीएम तीनों का फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 15 25 और इसके साथ तीसरा भी ज्वाइन कर लेते हैं जो कि 65 है। सो विच इज इक्वल टू, कॉमन इनमें क्या है, इसके 5 और 13 है तो 5 है और 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाय इसका रह गया 13 और इन दोनों इसके रह गए 3 और 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं इसका रिजल्ट। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये बनता है 975। सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 975। और अगर आप इसका बुक के साथ आंसर देखना चाहते हैं तो मैच कर सकते हैं 975 से। देख लें फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है वो 975 ही। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। सो सबसे पहले हम 150 के फैक्टर बनाते हैं। सो 150 जीरो लास्ट पे आ रहा है तो 2 डिवाइड करेगा। सो 2 7 14 1 रह गया 10 हो गया। सो 2 5 10 हो गया। अब 75 सो 3 डिवाइड कर देगा। सो 3 2s आर 6 एंड 7 में से 6 1 एंड यहाँ पर 15 हो गया। सो 3 5 15 और 25 के तो हमें फैक्टर का पता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो यहाँ पर 5 1 5। उसके बाद आ गया 250। तो 250 को देख लेते हैं। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट पे 0 है। सो 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10। उसके बाद 2 तो अब नहीं करेगा, ठीक है। 3 3 12 3 भी नहीं करेगा। 3 के बाद आता है 5 प्राइम नंबर। सो 5 की बात करते हैं तो 5 2 10 और 2 रह गया 25 तो 5 5 25 और फिर 25 तो हमें पता है ये 5 5 और 5 1 5। सो ये इसके फैक्टर बन गया। अब बात कर लेते हैं 3
350 की, सॉरी 330 लिख दिया, जो कि 350 है। सो 350 यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया 15, तो 2 7 14, फिर 1 रह गया तो 2 5 10। उसके बाद फिर से हम 2 डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 2 करें तो 2 तो नहीं करेगा, 5 आ गया ना, 3 3 5 15, तो 3 भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 3 5 15 25, तो 25 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 नहीं करने वाला। 3 के बाद प्राइम नंबर होता है 5। 5 तो एब्सोल्युटली करेगा क्योंकि लास्ट 0 या 5 हो तो 5 उसको डिवाइड करता ही करता है। सो 5 3 15, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 15, सो 2 रह गया, 25 बन गया, तो 5 5 25। सो उसके बाद यहाँ पर फिर से 5 करेगा, सो 5 7 एंड 7 1। इट मीन दैट ये हमारे हो गए फैक्टर। तो अब फैक्टर लिख लेते हैं और फिर कोई से दो का एलसीएम हम पहले लिख के तीसरा उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो सबसे पहले हम लिखते हैं 150 के फैक्टर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया 250। सो 250 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। The same case लास्ट पे आ गया 350 which is equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 7। सबसे पहले आप LCM किसी दो का फाइंड कर लें। LCM ऑफ लेट्स से 150 का और 250 का कॉमन फैक्टर देखें। आपके जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो एक तो 2 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है और सो ये वाले आपके मैच कर रहे हैं। सो जो मैच कर रहे हैं वो पहले लिख लें। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर इसका 3 बचता है और इसका 5, सो 3 और 5 भी लिख लें। सो 3 और 5। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, आप एलसीएम लिख लेते हैं तीनों का, और जो तीसरा है और जो हमारा रिजल्ट है उसके कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो एलसीएम अब हम तीनों का देख लेते हैं। 150 आ जाएगा, 250 आ जाएगा एंड 350 आ जाएगा। सो ये आपके पास, अब देखें 2 इधर है, इधर भी है, 5 इधर है, इधर भी है, 5 इधर है, इधर भी है, और बाकी मैच नहीं करते। सो सबसे पहले हम कॉमन लिख देते हैं और फिर हम नॉन कॉमन लिख लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 50, एंड यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1050 multiplied by 5 which is equal to 52, and 50 मतलब 5250। so 5250। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, देखें 5250, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट भी हमारा ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एलसीएम ही फाइंड करना है, लेकिन इस केस में आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है वो मेथड है डिवीजन मेथड। ठीक है, सो डिवीजन मेथड जो है वो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। कहानी सिर्फ ये है कि वहां पर हमने हर एक की जो फैक्टराइजेशन की है वो की है सिंगल सिंगल करके, मतलब हर एक नंबर की हमने अलहदा से फैक्टराइजेशन की है। और अगर हम यही प्रोसेस एक ही रो में करें, मतलब साथ साथ करें, तो उस केस में उस मेथड को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही जो हमने फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस हमने वहां सीखा है वही यहाँ करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में करने वाले। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने नंबर आपको दिए हैं आपने वो नंबर लिख लेने हैं और बीच में क्या लगाना है, कॉमा और 63। चाहे 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी नंबर हैं आपने सभी को लिख लेना है
और उसके बाद आपने बीच में क्या करना है, कॉमा लगाना है। सबसे पहले आपने छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड करता है उससे आपको डिवाइड करना है। देखिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो क्या इन दोनों में से 2 किसी को डिवाइड करता है? एग्जैक्टली करता है। 63 को तो नहीं करता, लेकिन 14 को करता है। सो हम क्या करेंगे, किसी एक को भी डिवाइड करता है तो आपने डिवाइड कर देना है। सो 2 डिवाइड करता है किसी एक को, इसको, तो 2 7 14। तो क्या 2 इसको डिवाइड करता है? इसको तो 2 कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। सो ये हम सेम कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अगर डिवाइड करता है तो डिवाइड करके रिजल्ट लिख लेना है, आपका क्वेश्चन लिख लेना है, अदरवाइज आपने उसको सेम छोड़ लेना। नेक्स्ट, उसके बाद 2 के बाद जो नंबर आता है 3 वाला, सो 3 जो है वो इसको तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन इसको 3 डिवाइड करता है। ठीक है, 2 तो दोनों को डिवाइड नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट की तरफ जब जाएंगे सो ये हो जाएगा 3। सो 3 इसको डिवाइड नहीं करता, लेकिन इसको करता है। सो 3 2s are 6 and 3 1s are 3। अब मजीद 21 को फिर जो है 3 डिवाइड करता है। सो हम फिर से कर लेते हैं। सो 7 तो आ जाएगा सेम, और यहाँ पर ये कॉमा है। सो 3 7 21। अब ना तो 5 डिवाइड करेगा 7 को, 7 ही जाके डिवाइड करेगा। सो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो है क्या, 7 1 एंड 7 1। जब आपका रिजल्ट लास्ट पे 1 1 आ जाए तो आपने इसको क्या करना है, स्टॉप कर लेना है, और ये जो नंबर्स आपको मिले हैं इन्हीं नंबर्स को आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम है, वो लिखें ना लिखें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लें तो 14 63, ये जो हमने एलसीएम निकाला है ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या था। 2 3s are 6 और 6 3s are 18। सो 2 3s are 6, 6 3 18 और 18 7, ये आता है 126। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 126। तो 126। अब देख सकते हैं कि इसका आंसर है वो है यहाँ पर, कहाँ गया, 126। ये देख लें 2 का 126 ही आंसर आया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सबसे पहले वही प्रोसेस जो हमने पीछे किया है, कुछ भी नया हम नहीं करने वाले हैं। सो 25 45। सो सबसे पहले 2 45 को डिवाइड नहीं करता, सो 25 को ना ही 45 को। सो 3 45 को डिवाइड करता है। सो 3 हम डिवाइड करेंगे, 25 को तो नहीं करता, तो 25 को तो हम ऐसे ही सेम लिख लेंगे। और 3 1s are 3, 4 में से 3 1 15। सो 3 5 15 और फिर 3 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। 25 को फिर नहीं करता, सो ऐसे 3 5 15। अब 3 दोनों को डिवाइड नहीं करता, तो 3 के बाद की कहानी 5 जो है। सो 5 5 15 और 5 1s are 5 और फिर से 5, क्योंकि एक नंबर तो है ना, हमने दोनों को 1 1 करना। जब हमने 1 1 कर लिया तब हमने उसको छोड़ देना है, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसको 5 डिवाइड नहीं करता। सो अब LCM which is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5। तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं, तो 3 multiplied by 3 9 होता है, multiplied by 5 45 होता है, और multiplied by 5 which is equal to 225। सो ये आपके पास आता है 225। सो इसको मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, ये है 225। सो इसका यही आंसर आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो वही प्रोसेस जो हमने पीछे किया, कुछ भी नया नहीं करने वाले हम, लेकिन अगर हम देखें तो जो फैक्टराइजेशन वाला पुराना मेथड है उससे ये थोड़ा आसान है और जल्द ही सॉल्व हो रहा है। सो 14 28
और यहाँ पर 84। सबसे पहले 2 डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये सारों को ही डिवाइड करने वाला है। इसके 4 आया तो इसको भी करेगा, तो 8 है इसको भी करेगा, 4 इसको भी करेगा, तो 2 7, और यहाँ पर 2 1 2, तो 4 8, सो 2 4 8 2 2 4। उसके बाद मजीद इन दोनों को 2 डिवाइड करेगा, लेकिन 7 को नहीं करेगा। एक को भी डिवाइड करे तो हमने उसको डिवाइड करना है। 7 को हम ऐसे, सो ये 7 और 2 क्या हो गया, सो 2 2 एंड 2 1। उसके बाद 3 21 को तो करता है, 7 को अगर नहीं भी करता तो कोई इशू नहीं है। 7 7 एंड 3 7। अब हम 7 से करते हैं, तो 7 तो सभी को डिवाइड करता है, 1 1 1। सो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। सो LCM ऑफ, हमने किस किस का निकाला है वो सब हम लिखेंगे। हमने 14 का निकाला है, कॉमा 28 कॉमा 84, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, विच इज इक्वल टू 84। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आया वो आया 84। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसका रिजल्ट 84 ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। सो वही काम जो हमने पहले किया, 7 28 98 और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 को तो नहीं करता लेकिन 28 और 98 को जरूर डिवाइड करेगा। सो 2 1 4, सो 2 4 8 2 9। ठीक है, अब 2 ना तो इसको डिवाइड करता है ना इसको, लेकिन इसको 2 डिवाइड करता है, सो डिवाइड करते हैं। 7 सेम आ जाएगा, 14 का 2 7, 49 का सेम, क्योंकि इसको 2 डिवाइड नहीं करता। अब 3 49 को डिवाइड नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 7 आएगा। 7 ही लीस्ट नंबर है जो इन तीनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है। सो 7 1 7 1 7 7 और फिर 7 लगाएंगे तो सारे 1 हो जाएंगे, 1 1 एंड 1। सो यही आपका रिजल्ट है। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या बनता है। सो LCM ऑफ किसका, 7 का, 28 का, 98 का। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये होता है 28 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 196। इसका जो रिजल्ट आया वो आया 196। आप देख ले 196 ही इसका आंसर है, देख सकते हैं फोर्थ पार्ट का आंसर 196 ही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। सो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 220 कॉमा 240 260 एंड 280। ठीक है, सबसे पहले तो 2, क्योंकि ये लास्ट से 0 है सबका, तो 2 तो डिवाइड करेगा सबको। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 0। सो 2 1s are 2, 2 2s are और ये 0। सो 2 1 2 3 एंड 0। सो 2 1 2 4 0, फिर 2 डिवाइड करेगा। सो 2 5 10 एंड 2 5 10। 2 5 10 1 रह गया, फिर 10 हो गया, सो 2 5 10। उसके बाद 2 6 12 0 आ गया, 2 6 12 एंड 2 5 10। उसके बाद 2 7 14 एंड 0। अब ना तो 55 को ना 65 को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 जो है 60 और 70 को जरूर डिवाइड करेगा। सो 2 यहाँ पर आपके पास आ गया, ये 55 तो
सेम, सो 2 3 एंड 0, फिर 65 सेम, 2 3 6 एंड 2 5 10। अब 35 को मजीद जो है ये 2 डिवाइड नहीं करने वाला, लेकिन 30 को डिवाइड करेगा। सो फिर भी हम इसको लिखेंगे, जब तक वो 1 को भी डिवाइड करता रहेगा हम इस चीज को राइट करते रहेंगे। सो 55 एंड 2 15 और 6 5 35। 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 3 15 को डिवाइड करता है, तो हम इसको जरूर करेंगे। तो 55 को तो डिवाइड नहीं करता, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 3 5 15 एंड 3 2 6, ये भी नहीं, इसको भी नहीं करता और इसको भी नहीं करता। 3 अब मजीद डिवाइड नहीं करता, 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, सो अब 5 से डिवाइड करेंगे और 5 सबको डिवाइड करेगा, तो लास्ट से 5 5। सो 5 11 5 1 5 1 5 5 3 15 एंड 5 7 35। अब सबसे छोटा नंबर जब इनमें से किसी को डिवाइड करता है तो वो 7 है, फिर 13 है, फिर 11 है, तो समझ लीजिए 1 टाइम सबको लिख लेंगे। तो 7, सबसे पहले आप 7 कर लें, तो 11 सेम आ गया, 1 सेम आ गया, 13 सेम आ गया और ये 1। उसके बाद उससे छोटा नंबर 11 है और उसके बाद 13, तो इसी तरह से हम बारी बारी दोनों को कर लेंगे। सो 1 1 13 और 1, सो ये हो गया। उसके बाद हम 13 कर लेंगे, सो 13 1 1 1 एंड 1। तो इस तरह से हमारा इसने सबको जो है 1 1 कर दिया है। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं LCM ऑफ, किसका हमने LCM फाइंड किया है वो सारे नंबर्स हम राइट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है 220 240 260, सो बेसिकली 20 40 60 एंड 80 ये नंबर है। सो 220 240 260 280 which is equal to, सो अब देखते हैं 2 है 4 टाइम्स, 3 1 टाइम, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं आएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, 11 1 टाइम है और 5 7 11 और 13। 5 को मैंने 2 बार लिख लिया, 1 टाइम ही है। सो 5 7 11 और 13, और ये मल्टीपल की फॉर्म में होने, कॉमन नहीं होगा इनके दरमियान। सो 11 और 13। तो जैसा कि मैंने को पहले कहा कि कैलकुलेटर आप कर सकते हैं इस्तेमाल, कोई इशू नहीं है। सो 2 को हम 4 टाइम लिखते हैं तो ये हमें देता है 16, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 बनता है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 बनता है, फिर 7 करते हैं तो 1680 बनता है, और फिर 11 करते हैं तो 18 480 बनता है, और जब हम 13 करते हैं तो 240 बनता है। मेरे ख्याल में इस केस में हमने आंसर में चेंजिंग की है, जो कि ये देखें हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। हमने निकाला है 240 एंड 240, लेकिन ये है 480। क्या हमने एक बार 2 को कम लिखा है? मुझे यही लग रहा है कि 2 को हमने एक बार कम लिखा है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। 1 2 3 4, यस 2 4 टाइम्स नहीं, हाँ से 2 4 टाइम्स, ये 2 ये 1 2 3 4 2 4 टाइम्स है, मैंने भी 2 4 टाइम्स ही लिखा है। 3 7 और 5, सॉरी 3
यहाँ पर 3 के बाद 5 और 7 बिल्कुल मैंने सीख किया है, कोई इशू नहीं है फिलहाल के लिए। मैंने इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, इसका रिजल्ट यही बनता है जो कि हमने निकाला है। बुक में इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, जो हमने रिजल्ट निकाला है वो यही आता है, और वो रिजल्ट है 240 एंड 240। तो इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसको वेरीफाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट है 240 240, सो यही आपका रिजल्ट आता है। लेकिन बुक में जो आंसर है वो है बेसिकली 480 480। वन टाइम फिर से अगर हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट बन जाता है, लेकिन वो नहीं बनता। हमने इसको फैक्टर बना के देखे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है ये थोड़ा वर्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने वेरीफाई किया है, यही आंसर आता है। जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है, सो आप इसी को ही एज ए आंसर लेंगे, क्योंकि हमने इसको देखा है, हमने बिल्कुल ठीक किया है, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बेसिकली आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन बेस है, जिसमें एलसीएम की बेसिकली एप्लीकेशन है ये। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ फ्रॉग एंड अ ग्रासहॉपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर एंड जंप अलोंग द सेम पाथ। आपके पास एक फ्रॉग है जिसको हम मेंढक बेसिकली कहते हैं, और ग्रासहॉपर ये बेसिकली टिड्डी जो होती है, ये सब टिड्डी होती है, उसकी बात हो रही है। ये दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम पे क्या करते हैं, जंप करते हैं, और एक ही पाथ पे बेसिकली वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। और जो फ्रॉग है, जो मेंढक है बेसिकली, वो जंप करता है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका जो ग्रासहॉपर है वो बेसिकली जंप करता है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका ये है कि एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन, कि अगर दोनों ने सेम टाइम पे जंपिंग स्टार्ट की तो वो किस वक्त फिर उनका कोई ऐसा पॉइंट आएगा, या कब वो वक्त आएगा जब दोनों सेम टाइम पे फिर से अगेन जंप करेंगे। तो बात वही है, ये एलसीएम की डेफिनेशन जो हमने की है कि दोनों वो वक्त कब आएगा जब दोनों से साथ में मिलेंगे। मतलब ये हुआ जिस तरह से हमने एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी कि एलसीएम क्या है, एक छोटे से छोटा नंबर है जिसको सारे दिए हुए नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हम डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड जो थोड़ा आसान है, हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। दूसरा जो है उसको आप उससे आप करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है ये वाला मेथड जो हमने बाद में पढ़ा है उसी को मैं फॉलो करने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहला नंबर 2 होता है प्राइम नंबर, जो कि 2 दोनों को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 जो है वो दोनों को डिवाइड कर, दोनों में से इसको तो नहीं करता लेकिन 15 को करता है। तो 25 सेम आ गया, और 3 5, उसके बाद 3 अब डिवाइड नहीं करता 5, तो 5 5 15 एंड 5 1 एंड 5 1, और यहाँ पर 1। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ये आता है 75। सो 75 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये वहां आपके पास फिर इनका जो टाइम आएगा, तो ये सेम टाइम पे क्या कर रहे होंगे, ये सेम टाइम पे जंप कर रहे होंगे। 75 सेंटीमीटर जो है, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या करेंगे, फिर से सेम टाइम पे दोनों जंप करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है 75 सेंटीमीटर।
फ्यूचर। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ यूं है कि यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूईटी लाहौर इन एवरी 280 सेकंड। आपके पास जो यूनिवर्सिटी बस है वो यूईटी लाहौर के बेसिकली करीब, एक समझ सकते हो कि एक स्टेशन है, एक जहाँ पे वो जो बस है यूनिवर्सिटी बस रुकती है, वहां पर हर 280 सेकंड के बाद एक यूनिवर्सिटी बस आ जाती है। ठीक है, जब वो जाती है तो उसके फिर से 280 सेकंड के बाद दूसरी गाड़ी आ जाती है। इस तरह की सिचुएशन आपको मिल रही है। एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकंड। और ऑरेंज ट्रेन जो है वहां पर हर 360 सेकंड के बाद आती है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है, हाउ ऑफ्टन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। इस तरह से समझ सकते हो कि दोनों एक ही वक्त में, आपके पास एक ही वक्त में दोनों गाड़ियां लेट से आती हैं और फिर वो वहां से चलती हैं, तो फिर कब, फिर दूसरी बार कब आप समझ सकते हो कि वो फिर से सेम टाइम पे आएंगी। तो कहानी वही एलसीएम की डेफिनेशन है ये, कि अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो दो डिफरेंट चीजों को और फिर वो कब जाके सेम टाइम पे मिलेंगी, यही कंडीशन हमारे पास एलसीएम की होती है। एलसीएम में ऐसा ही होता है। ठीक है, सो हम भी यही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने देखा है कि हम दोनों मेथड में कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करने वाले हैं। सो 280, 360 और सबसे पहला नंबर जो है वो 2 डिवाइड करता है। तो ये थोड़ा अच्छा नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो अब थोड़ा बेस्ट है। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। सो 2 1 2 4 एंड 0। सो 2 1 2 8 एंड 0, फिर 2 हो जाएगा। सो 2 7 2 9, उसके बाद फिर से 2। सो 2 3 2 5 एंड 2 4 2 5। अब 2 डिवाइड नहीं करेगा लेकिन 3 इसको डिवाइड कर देगा। सो 3 35 को तो डिवाइड नहीं करने वाला। सो 3 1s are 3, 15 से 3 5 15, अब फिर 3। सो 35 तो सेम और 5, अब 3 भी नहीं करेगा, 5। सो 5 7 35 एंड 5 1s are 5 and 7 1s are 7। सो ये आपके पास 2 2 2 3 3 और यही आपका बेसिकली एलसीएम आने वाला है और इसी एलसीएम को आप अपना रिजल्ट मानने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 280 360 which will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 3 5 and 7। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 8 हो गया, multiplied by 3 multiplied by 3 72 हो गया, multiplied by 5 और multiplied by 7। ये बनता है 2520। सो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो रिजल्ट दिया है वो कहा, ये देखिए 2520 सेकेंड। अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 पे डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यही लिख सकते हैं, इसका जो टाइम है वो टाइम बनता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 252 मिनट्स। सॉरी मिनट्स नहीं बल्कि सेकंड, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो सेकंड में दिया हुआ था, दोनों सेकंड में थे तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड। और अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 60 पे डिवाइड कर सकते हैं।
लेकिन आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसका मिनट्स में आंसर दें तो डिवाइडेड बाय 60 कर लें और इसको आप मिनट्स कर लें। तो जब आप इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 42। सो इसका मतलब ये हुआ कि या 42 मिनट्स आप लिखें या फिर 2520 सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इतने टाइम के बाद ये फिर से, अगर आप स्टार्टिंग से सेम टाइम पे दोनों गाड़ी चलती हैं तो फिर इतने टाइम के बाद ये फिर जो है इस स्टेशन पे इस टाइम पे फिर से मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 16। मैं एक नंबर के बारे में सोच रहा हूँ जो बेसिकली डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली 29 से, 58 से और 116 से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंक ऑफ। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर सारे के सारे उसको डिवाइड करते हैं और वो नंबर सबसे छोटा हो तो उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आपको एलसीएम ही फाइंड करने को कहा जा रहा है। सो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 29, 58 और 116। ठीक है, तो सबसे पहले टू इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, 29 को तो नहीं करेगा। सो 29 आ गया सेम। सो 2 2 4 18 हो गया। सो 2 9 are 18 एंड 2 5 10 और यहाँ पर आपके पास 16, तो 2 8 16। उसके बाद फिर से 2 डिवाइड करेंगे, 29 को तो नहीं करेगा। सो 29 29, सो 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18। तो अब 29 ही है और 29 एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट आप 29 से डिवाइड करें। सो दिस वन, सो 2 multiplied by 2 multiplied by 29 is LCM of इन दिस। यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहे हैं तीनों नंबर्स, इन तीनों का LCM है तो आप क्या लिखेंगे, LCM विच इज इक्वल टू, या फिर LCM लिखने के बाद LCM ऑफ नंबर्स भी लिखने के जिनका आप LCM फाइंड कर रहे हैं, LCM ऑफ 29, 58, 116 which is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 29। so अब यहाँ पर देखें तो ये 116 ही बनता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली वही बनेगा। तो ये आपका 116 यहाँ पर 2 multiplied by 2 multiplied by 29, 116 ही बनता है। सो 116, सो सबसे छोटा नंबर 116 ही हो सकता है जिनको तीनों जो है डिवाइड करते हैं। और अदरवाइज आप बुक में से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैच नहीं कर रहा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कुड आई थिंक, जो बेसिकली जिनको ये तीनों डिवाइड करेंगे तो वो ये खुद ही है बेसिकली। आप देख सकते हैं कि खुद ही आता है, ना कि यहाँ पर 116 आता है, ना कि ये जो इतना बड़ा नंबर उसने दिया है ये नंबर है। यहाँ की एक मिसबिहेव हुआ है क्वेश्चन के साथ, मतलब गलती है। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंक ऑफ, आई थिंक अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। तो ये तीनों नंबर बेसिकली वही कह रहा है कि तीनों नंबर को जो डिवाइड करने वाला है, मतलब तीनों नंबर जिसको डिवाइड करने वाले हैं वो क्या है, सबसे छोटा नंबर। तो आप देख लें सबसे छोटा नंबर यही आता है। 116 पे अगर हम जो है 29 को डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है, और अगर मैं 58 से डिवाइड करता हूं तो 2 आंसर आता है, और अगर मैं 116 से डिवाइड करता हूं 1 आंसर आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि तीनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं, और तो यही हमसे पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में भी आपको आंसर जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो बेसिकली 116 ही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूं है कि आपके पास
ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक चौक है जो जीपीयू चौक है, उस पर ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो चेंज होती हैं हर 30 सेकेंड बाद, 60 सेकेंड बाद, 90 सेकेंड के बाद और 120 सेकेंड के बाद। अगर ये लाइट्स जब चेंज होती हैं तो उस वक्त का टाइम अगर सुबह के 9 बजे का है, मतलब उनके जो चेंज होने का जो एग्जैक्ट अगर स्टार्ट करते हैं लेट से 9 बजे स्टार्टिंग टाइम है, तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद फिर से वो एक ही पॉइंट पे आके एंड होंगी और स्टार्ट होंगी। ठीक है, सो कहानी वही है कि आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि आप इन तीनों का सॉरी इन चारों का एक फिक्स टाइम फाइंड करना चाहती है जिनमें तीनों आके सेम टाइम पे मिल जाए, तो वो क्या है, एलसीएम होता है। तो जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 30, 60, 90 एंड 120 आएगा। ठीक है, सो इसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो फैक्टर मैंने आपको बना के दे दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन ही है। तो जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो आपको ये रिजल्ट मिला। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 360 सेकंड, क्योंकि हम सेकंड्स को लेके चल रहे हैं तो 360 सेकंड। और अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 60 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मिनट्स। ठीक है, ये 360 है, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 10 से आप ये बेसिकली 0 से 0 कैंसिल करने का मतलब क्या है, 10 पे डिवाइड किया सो 36 और 6 तो 6 आ गया। तो ये आपके पास क्या है, 6 मिनट्स आ जाएंगे। हर 6 मिनट के बाद क्या होगा, ये फिर से मैच कर जाएंगी, ये फिर से जाके एक पॉइंट पे या ऑफ हो जाएंगी और फिर सेम टाइम पे क्या होंगी, ऑन होंगी। तो ये आपके पास 6 मिनट का गैप है, हर 6 मिनट के बाद ये सीन होगा। और अगर हम स्टार्ट करते हैं सुबह के 9 बजे तो 9:06 पर आपको ये रिजल्ट जो है सेम चेंजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसी का आंसर बुक में देखें तो बुक में इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता, जिस तरह से हमारा पिछले क्वेश्चन ने मैच नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो रिजल्ट दिया हुआ है वो क्या है, 9 PM या फिर रात के 9 बजे हुए हैं बेसिकली। इनके हिसाब से 12 घंटे के बाद, 12 घंटों के बाद ये चेंजिंग आएगी, लेकिन ये भी गलत आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है आफ्टर 6 मिनट्स, और वो जो टाइम होगा वो टाइम होगा आपका 9:06। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 9:06 AM। सिर्फ 6 मिनट के बाद ये वक्त आ जाएगा कि वो सेम टाइम पे फिर से क्या हो जाएंगी, वो स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ 6 मिनट का बेसिकली यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी। आप इसको फिर से देख लें तो यही कह रहा है आपको, एग्जैक्टली इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो यही आपको कह रहा है कि आपके पास ये ट्रैफिक लाइट्स और ये इनकी टाइमिंग 9 बजे स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको यही बताना है कि व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। मतलब ये हुआ कि ये फिर से कितने टाइम के बाद चेंज होंगी, तो वो 6 मिनट के बाद चेंज होंगी। तो 6 मिनट के बाद चेंज होने का मतलब है अगर 9 बजे स्टार्ट हुआ है तो 6 मिनट आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 9:06 पे आपका ये जो है फिर से वही सीन बन जाएगा। तो यहाँ पर उसने जो आंसर लिखा है वो तो रात के 9 बजे हैं, तो ये बात वैलिड नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो 6 मिनट के बाद फिर से मतलब 9:06 मिनट पे आपका ये फिर से क्या होगा, ये फिर से वही सिचुएशन पे आ जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आपको ये कह रहे हैं कि आपको 3 डिजिट दे रहे हैं, आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिनको सब ये नंबर डिवाइड करते हो। तो ये डेफिनेशन किसकी, एलसीएम की। एलसीएम एक छोटा नंबर होता है जिसको दिए गए नंबर डिवाइड करते हैं। तो तीनों नंबर दिए हैं तो इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो 16, 24 एंड 30। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो 2, 8, 2, 1, 2, 2, 2, 15, फिर 2 करेंगे। सो 2, 4, 2, 6, 15, फिर 2 करेंगे।
सो 2 2 3 15 और फिर 2 करेंगे, सो 1 3 एंड 5, और उसके बाद 3 से, सॉरी 5 मैंने लिखा बाय मिस्टेक, जो कि 15 है ना कि 5। उसके बाद 3 से करेंगे, सो 1 1 5 और फिर 5 से करेंगे, तो 1 एंड 1। सो एलसीएम इनका क्या आएगा, यहाँ पर ये नंबर आपके पास थे 3 और तीनों नंबर थे आपके 16, 24 और 30। सो एलसीएम 16, 24 और 30। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी 3 मैंने लिखा जो कि 2 है, मेरे ख्याल में 3 टाइम्स 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 1 टाइम है शायद, सो 2 4 टाइम्स है, 2 4 टाइम है, 3 1 टाइम है एंड 5 1 टाइम है। सो 3 एंड 5, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4, मैंने एक 2 मिस किया है जो कि 2 ऐसे, सो 16, यहाँ पर 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 240 बनता है। अब देखते हैं कि ये आंसर मैच करता है कि ये नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 240 ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, बट ना तो हमारा सेकंड लास्ट या उससे पिछले दोनों आंसर हमारे मैच नहीं हुए, लेकिन ये आंसर हो गया है मैच। सो 240 इसका क्या आता है आंसर। सो 240 मतलब ये हुआ कि आपके पास वो जो नंबर है जिनको ये तीनों नंबर डिवाइड करने वाले हैं वो नंबर है 240। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। इसमें 7 ही क्वेश्चन थे और सातों हमने सॉल्व कर ली हैं। इन सातों में से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर मैच नहीं हुआ, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो भी मैच नहीं हुआ। बाकी सारे आंसर हमारे मैच हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने सॉल्व किया है और आंसर हमारा मैच नहीं हुआ। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करनी पड़े तो वो बन जाए, या फिर आंसर में गलती से मिस प्रिंटिंग हुई है तो ये एक अलग इशू है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर बनता था वो यही बनता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।